महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 25 बोल का हमारा छठा बोल है प्राण 10। कल हमने पर्याप्ति की चर्चा की थी, आज प्राण की हमें चर्चा करना है। प्राण 10, पर्याप्ति और प्राण का दोनों का बहुत नजदीक का संबंध है। पर्याप्ति हमारी पौद्गलिक शक्ति है और प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। उद्गल हमारे पास है, मकान हमारे पास है, लेकिन मकान में रहने वाला अगर कोई नहीं है तो मकान की वैल्यू नहीं है। लाइट हमारे पास है, स्विच हमारे पास है, सारा सिस्टम है, लेकिन उसमें पावर नहीं है तो उस सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार प्राण के आधार पर पर्याप्ति बनती है, अथवा यूं कहें प्राण को बाहर निकालने का माध्यम हमारी पर्याप्ति होती है। तो प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। सभी जीव के प्राण होता है, सिद्धों के प्राण नहीं होता, क्योंकि प्राण हमारी गति और जाति से संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है। भीतर की शक्ति है, हमारी भीतर की शक्ति बाहर के पुद्गलों पर संबंधित, पुद्गलों से संबंधित है। इसीलिए प्राण सिद्धों में नहीं होता है, ये केवल संसारी जीवों में होता है। तो हमारे जीने की जो शक्ति है, बोलने की, सोचने की, करने की जो शक्ति है, वो शक्ति हमारा प्राण है। प्राण 10 प्रकार का है। श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, स्वच्छ श्वास प्राण और आयुष्य प्राण। ये 10 प्राण हैं। 10 ही प्राण हमारे हर कार्य में सहयोगी बनते हैं। हमारा जीवन चलता है, हम गति करते हैं, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं, हम इंद्रियों का काम लेते हैं, शरीर से हलचल करते हैं, सारा कार्य हमारा 10 प्राण से होता है। तो पहला है श्रोतेंद्रिय प्राण, सुनने की जो शक्ति है, सुनने की विशेष शक्ति। हमारा कान है, कान के भीतर एक और कान है, ये पौद्गलिक शक्तियां हैं। पुद्गल भी हर कोई काम में नहीं आता। जो कान को बनाता है वो पुद्गल, उन पुद्गलों में सुनने की ताकत है, वो ही पुद्गल कान बना सकते हैं। जिन पुद्गलों में देखने की ताकत है वो ही पुद्गल आंख बना सकते हैं, और जिन पुद्गलों में सूंघने की ताकत है वो ही पुद्गल हमारे घ्राणेन्द्रिय में काम आते हैं। दूसरे पुद्गल अगर आ गए तो वो काम नहीं आएंगे। इसीलिए जो श्रोतेंद्रिय है, कान है, और कान में सुनने की जो विशेष ताकत है, विशेष शक्ति है, वो शक्ति हमारा प्राण है। तो वह श्रोतेंद्रिय प्राण। देखने की जो विशेष शक्ति है वो हमारा चक्षुन्द्रिय प्राण। सूंघने की जो विशेष शक्ति है, प्राण है, बल है, वीर्य है, उसको हम कहते हैं घ्राणेन्द्रिय प्राण। फिर जिह्वा जो रस लेती है, टेस्ट लेती है, टेस्ट लेने की जो विशेष शक्ति है, चखने की जो विशेष पावर है, शक्ति है, वो हमारा है रसनेन्द्रिय प्राण। स्पर्शनेन्द्रिय, टच करने की, यानी हमने टच किया, टच करने से विशेष अनुभूति होती है, टच करने की जो शक्ति होती है वो शक्ति हमारी स्पर्शनेन्द्रिय प्राण है। फिर मनोबल प्राण, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, मेमोरी में रखते हैं, याद करते हैं, वो सारा हमारा मनोबल प्राण है। मन की शक्ति नहीं है तो जीव याद नहीं कर सकता, मन की शक्ति नहीं है तो मेमोरी में नहीं रख सकता, मन की शक्ति नहीं है तो भूत भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। तो ये मनोबल प्राण है, मन की शक्ति के आधार पर चलने वाला। अगला है हमारा वचन बल प्राण। बोलने की जो विशेष शक्ति है वो हमारा वचन बल प्राण है। शरीर की जो हमारी विशेष शक्ति है, बहुत बार देखा जाता है कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कोई बड़ा स्ट्रोंग होता है। एक व्यक्ति कितना वजन उठा लेता है, एक व्यक्ति छोटा सा हल्का सा वजन उठाता है तो भी थक जाता है, ये हमारा कायबल प्राण है। अगला है हमारा
श्वास प्राण, हम जो श्वास लेते हैं, श्वास को जो छोड़ते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन भीतर में जाती है, हमारी कोशिकाओं तक जाती है। जो सूक्ष्म श्वास होता है, वो सारा कार्य हमारा श्वास करता है और उसमें जो शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति के माध्यम से करता है, वो शक्ति हमारा प्राण है। तो ये श्वास प्राण। अगला है हमारा आयुष्य प्राण, जीवित रहने की ताकत, जीवित रहने की जो शक्ति है वो हमारा आयुष्य प्राण है। और आयुष्य प्राण है, अगर आयुष्य प्राण आपका स्ट्रांग है तो आपका शरीर भी स्ट्रांग हो सकता है, वचन भी स्ट्रांग हो सकता है, आपकी काया भी स्ट्रांग हो सकती है, आपका श्वास भी स्ट्रांग हो सकता है, आपकी इंद्रियां भी स्ट्रांग हो सकती है। तो हमारा ये आयुष्य प्राण हमारे जीवन को निर्धारित करता है, किस व्यक्ति को कितना जीना है, कैसे जीना है, कितना जीना है, वो आयुष्य प्राण पर डिपेंड करता है। अगर आयुष्य प्राण स्ट्रांग है तो व्यक्ति पूरा जी लेगा, अगर आयुष्य प्राण कमजोर है तो व्यक्ति पहले भी जा सकता है। तो ये हमारे 10 प्राण हुए। अब इसमें है आयुष्य प्राण। हमारा आयुष्य 2 प्रकार का होता है, अपवर्तनीय आयु और अनपवर्तनीय आयु। अपवर्तनीय आयु का मतलब होता है कोई भी निमित्त मिलता है तो आयु नष्ट हो सकती है। अनपवर्तनीय आयु का मतलब होता है कितना भी निमित्त मिलो, कैसा भी निमित्त मिलो, मरने जैसा निमित्त मिलो, लेकिन अनपवर्तनीय आयु वाला व्यक्ति पहले मर नहीं सकता, पूरी आयु भोगे बिना वो इस शरीर को छोड़ नहीं सकता। इसको कहते हैं अनपवर्तनीय आयु। अपवर्तनीय आयु, जब कोई भी जीव आयु बांधता है, आयुष्य बांधता है, आयु कर्म को बांधता है, उस समय उसका भाव कैसा होता है, उसका परिणाम कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं। अगर वो मंद है, तीव्र नहीं है, तो व्यक्ति अपवर्तनीय आयु का बंध करता है। अगर आयुष्य का बंधन होता है, उस समय हमारे परिणाम बड़ा तीव्र है, उत्कृष्ट है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में है या कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, सामायिक कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, उस समय उसके परिणाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस समय अपवर्तनीय आयु बंधेगी, अगर बंध सकती है। अगर किसी का परिणाम गुस्से में है और भयंकर तीव्र परिणाम वाला व्यक्ति है, तो उस समय अनपवर्तनीय आयुष्य का बंधन हो सकता है। तो ये अनपवर्तनीय आयु तीव्र परिणाम के साथ बंधती है और बंधने के बाद पूरा भोगे बिना वह छूटती नहीं है। और अपवर्तनीय आयु जो बीच में भी जा सकती है, बीच में भी छूट सकती है। तो अपवर्तनीय आयु का एक प्रकार है सोपक्रम। सोपक्रम का मतलब है जिसमें कोई न कोई निमित्त मिलता है, कोई न कोई बाधा आती है, उपघात आता है, जिससे आयु टूट जाता है। इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आयु बीच में टूटे, आयु पूरी भी व्यक्ति भोग सकता है, लेकिन बीच में भी टूट सकता है। आयु बीच में टूट गई, इसका मतलब है जितना आयुष्य उसने बांधा था, सपोज किसी व्यक्ति का 60 वर्ष का आयुष्य है, अगर 40 वर्ष में उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, अथवा उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, अथवा उसके कोई बीमारी आ गई जिस कारण से मृत्यु प्राप्त हो गया, तो उसकी आयु बीच में टूट जाती है। तो टूटती है तो वो आयु 60 वर्ष की आयु है, वो 40 वर्ष में टूटती है, तो व्यक्ति 40 वर्ष में मर सकता है। ये सोपक्रम आयु है। और सोपक्रम आयु के निमित्त कितने हैं? ये हमारे 7 निमित्त है। इन 7 निमित्त से हमारी आयु बीच में टूट सकती है। टूटने का कारण है पहला अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब है भीतर में राग और द्वेष तीव्र हो गए, आर्त रौद्र ध्यान तीव्र हो गया। सपोज किसी की एकदम प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई और व्यक्ति इतना पागल हो गया, उसके पीछे इतना आर्त ध्यान करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो रोना, चिल्लाना, पागल की तरह रहना, कमरों में बंद हो जाना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति रहता है। और ऐसा अध्यवसाय अगर तीव्र परिणाम में होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरा कारण है निमित्त। निमित्त का मतलब कोई निमित्त मिल गया,
कोई ऐसा निमित्त मिला, जैसे विष खा लिया व्यक्ति ने, कोई विषैले जानवरों ने काट दिया, विष खाने से अथवा कोई प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट नष्ट हो गई, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो उससे भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये निमित्त यानी आयु से पहले टूट सकता है। इसी अपवर्तनीय आयु वाले व्यक्ति का ही आयुष्य टूटेगा, अनपवर्तनीय आयु वाले का नहीं टूटेगा। तीसरा है आहार, खाने में संयम नहीं रखा, खाते रहे ऐसी चीजें जिसको खाना नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं खाना है, खाए बिना रह नहीं सकता, संयम नहीं रख सकता। तो जो चीज मना है अथवा जो हमारे शरीर में सूट नहीं करती है अथवा सूट भी करती है और अतिरिक्त मात्रा में हमने उसको खा लिया है, भोजन स्वादिष्ट टेस्टी भोजन सामने आ गया, पता नहीं चला कितना खाया, खाते रहे। अब खाने की भी एक सीमा है, पेट को भी अपनी सीमा है, पेट की भी अपनी सीमा है, पेट कितना डालेगा, खाते रहते हैं। तो उस आहार के कारण भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। अगला कारण है वेदना। वेदना का मतलब कोई भी शरीर में भयंकर वेदना हो गई, जैसे आंखों की वेदना है, सिर की वेदना है, कोई पेट की वेदना है, भयंकर वेदना हो गई, उस वेदना को वो सहन नहीं कर पाया जीव, उस वेदना में उसकी मृत्यु हो सकती है। पराघात, पराघात का मतलब है कोई भी प्रकार का जो जिस प्रकार कोई भी प्रकार की ऐसी घटना है, जैसे निमित्त का है वैसे ही पराघात है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है कुएं में गिर गया, खड्डा आया, भयंकर खड्डे में गिर गया, समुद्र में डूब गया, ये पराघात है। इस पराघात से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। स्पर्श, विषैले जानवरों ने काट दिया, सर्प है, बिच्छू है, डंक लगा दिया, सर्प ने आपको काट लिया, काटने से जो विष बॉडी में चला जाता है, उस विष के स्पर्श से भी मृत्यु हो सकती है। आनापान, श्वास, अगर श्वास की प्रक्रिया ठीक नहीं है, श्वास में कोई प्रॉब्लम है, उस श्वास के कारण भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये 7 कारण हैं जिसे हम अकाल मृत्यु के कारण कह सकते हैं। ये अकाल मृत्यु है, उसके कारण है जिस कारण से व्यक्ति अपनी आयु से पहले मर जाता है। यानी सोपक्रम आयु वाला जीव पूरा आयुष्य भी भोग सकता है और अकाल मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। और अकाल मृत्यु के ये 7 कारण हैं, इन 7 कारण से हमारा आयुष्य पहले भी संपन्न हो सकता है। अब बहुत बार प्रश्न आता है कि जितना आयुष्य बंधा है उतना भोगा नहीं, 60 वर्ष की आयु है, 40 वर्ष में मर गया, तो 20 वर्ष का जो आयुष्य वो कैसे भोगेगा? इसका मतलब वो पहले चला गया, पूरा आयुष्य कर्म को भोगा नहीं, पहले खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब कोई भी जीव मरता है, मरने के अंतिम समय में जितना उसका आयुष्य शेष रहा है, वो अंतर्मुहूर्त में उतने सारे आयुष्य के पुद्गलों को भोगेगा और भोगने के बाद ही वह इस शरीर को छोड़ेगा, उससे पहले इस शरीर को छोड़ेगा नहीं। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है, कोई व्यक्ति तो ऑन द स्पॉट मर जाता है, कोई 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल में रहता है, 1-2 दिन के बाद मर जाता है। इसका मतलब क्या? उससे जितना आयुष्य बचा है उस आयुष्य को भोगना है और पूरी वो शक्ति के साथ उस आयुष्य को भोग लेता है, भोगने के बाद फिर वो शरीर छूटता है। ये है सोपक्रम आयु, जो आयु बीच में टूट जाती है। यानी आयुष्य कर्म का मतलब है व्यक्ति इस जीवन से बंधा हुआ है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बेड़ियों में बंधा हुआ है, बेड़ियां बंधी हुई है, बेड़ियां लगी हुई है तो उससे निकल नहीं सकता, और बेड़ियां टूट जाती है तो बाहर निकल जाता है। तो अकाल मृत्यु होती है तो हमारे आयुष्य की जो बेड़ियां होती है वो टूट जाती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है अनपवर्तनीय आयु। ये आयु 2 प्रकार की है, सोपक्रम और निरुपक्रम। इसमें सोपक्रम भी है और निरुपक्रम भी है। सोपक्रम का मतलब है कि उस आयु को उपक्रम मिलता है, कोई प्रकार की ऐसी घटना होती है, जैसे हमने अकाल मृत्यु के 7 कारण की चर्चा की, ये 7 कारण इस आयु वाले के जीवन में भी आ सकता है, लेकिन
सोपक्रम आयु वाला व्यक्ति निमित्त या उपक्रम मिलने के बावजूद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति फांसी लगाता है अपने आप को, लेकिन उसकी अगर अनपवर्तनीय आयु है तो उसको सोपक्रम तो मिल गया, उसको निमित्त तो मिल गया आयु तोड़ने का, लेकिन वो फांसी लगेगी नहीं। कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, फिर भी वो मरेगा नहीं। निमित्त तो मिला उसको, बार बार उसे निमित्त मिल सकता है, लेकिन वह आयु टूटती नहीं है। उसको भी हम सोपक्रम अनपवर्तनीय आयु कहते हैं। दूसरी है निरुपक्रम आयु। ये आयु जिसे कोई निमित्त भी नहीं मिलता है, और जितना आयुष्य बंधा है उतने आयुष्य को उसे भोगना ही पड़ता है। किसी भी हालत में वो आयु टूटती नहीं है। ये कौन से जीव होते हैं? हमारे जैन दर्शन में 63 श्लाका पुरुष बताते हैं। 63 श्लाका पुरुष होते हैं, बहुत मजबूत शक्तिशाली जीव होते हैं। 24 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, ये 63 श्लाका पुरुष कहलाते हैं। ये जीव निरुपक्रम आयु वाले होते हैं। कितना भी निमित्त मिलो, लेकिन इनकी आयु पहले खत्म नहीं होती है। जितना आयुष्य बंधा है उतना सारा आयुष्य के पुद्गल इन्हें भोगना पड़ता है। एक साथ नहीं भोग सकते हैं, क्रम से भोगना पड़ता है, यानी पूरी आयु भोगनी पड़ती है। हमारे जो यौगिक जीव होते हैं भोग भूमि के, जिसे हम अकर्म भूमिक मनुष्य भी कहते हैं, अकर्म भूमिक तिर्यंच भी कहते हैं, जिनका आयुष्य असंख्य वर्ष का होता है, वो जीव भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, निरुपक्रम आयु वाले होते हैं। तो ये है आयुष्य प्राण। जब तक जीव के भीतर में ये आयुष्य प्राण सक्रिय है, इस शरीर को नहीं छोड़ता। तो हमारे ये 8-10 प्राण हुए, और 10 ही प्राण हमारी जीवनी शक्ति को मजबूत करते हैं। पर्याप्ति और प्राण दोनों में सघन संबंध है। पर्याप्ति और प्राण दोनों में गहरा संबंध है। पर्याप्ति क्या है? कारण है। प्राण क्या है? कार्य है। तो कार्य क्या है? जैसा कार्य होगा, जैसा कारण उसे निमित्त मिलेगा, जैसा निमित्त मिलेगा वैसा कार्य हो जाएगा, जैसा कार्य होगा वैसा निमित्त मिल जाएगा। आपको पता है ये प्राण तो जीव मरता है, एक जन्म को छोड़ता है, दूसरे जन्म में पैदा होता है, तो जन्म में जिस जन्म में वो आयुष्य को बांधता है, उसी जन्म में वो प्राणों को भी साथ में लेकर के दूसरे जन्म जाता है। हम प्राणों को एक ड्राइंग कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो मकान में पहले उसको ड्राइंग चाहिए, वो ड्राइंग होती है तो ही मकान बन सकता है। ये प्राण हमारी ड्राइंग है, जो हम पहले वाले पिछले भव से साथ में लेके जाते हैं और नया जन्म लेते हैं। उस समय हमारे पास ये ड्राइंग होती है। हमारे जो अंतराल गति में जीव जाता है, कार्बन और तेजस शरीर के साथ जाता है, उसके साथ हमारी ये प्राण भी जाता है, ये ड्राइंग भी जाती है। ये ड्राइंग हम दूसरे जन्म में लेके जाते हैं, और जैसी ड्राइंग हमारी होती है उसके आधार पर हम पर्याप्ति को ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर हम अपनी पर्याप्तियां बनाते हैं। तो किसी के पास 10 ही प्राणों की ड्राइंग है तो वो 6 ही पर्याप्तियां पूरी करेगा, और किसी के पास 10 प्राणों की ड्राइंग नहीं है, 5-6 प्राणों की ड्राइंग है, तो उतनी ही पर्याप्तियां वहां ग्रहण करेगा। उसके आधार पर वो अपना शरीर बनाएगा, उसके आधार पर वो गति को ग्रहण करेगा, उसके आधार पर वह जाति को बनाएगा। तो ये प्राण हमारी ड्राइंग है और पर्याप्ति हमारी पौद्गलिक शक्ति है। तो ड्राइंग के आधार पर हमारी पौद्गलिक शक्ति का निर्माण होता है। तो प्राण और पर्याप्ति का गहरा संबंध है। प्राण को बाहर निकलने के लिए पर्याप्ति चाहिए, पर्याप्ति को भी एक्टिव होने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, सक्रिय होने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। तो ये प्राण और पर्याप्ति दोनों कारण और कार्य के रूप में चलता है। प्राण हमारी जीवनी शक्ति है और पर्याप्ति हमारी पौद्गलिक शक्ति है। अब ये है कि 10 प्राण है, इनके प्राणों के साथ पर्याप्ति का रिलेशन कैसा है? तो हमारी आहार पर्याप्ति है,
वो आहार पर्याप्ति, जैसे हम बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करने की जो शक्ति है हमारी, वो आहार पर्याप्ति है। और आहार पर्याप्ति हमारे आयुष्य प्राण पर डिपेंड करती है। आयुष्य प्राण कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके आधार पर व्यक्ति बाहर से आहार के पुद्गलों को ग्रहण करेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरी है हमारी शरीर पर्याप्ति, उसका संबंध है हमारा शरीर प्राण, यानी हमारा काय बल प्राण। जो हमारा काय बल प्राण होता है, उसका संबंध हमारी शरीर पर्याप्ति के साथ होता है। इंद्रिय पर्याप्ति, उसका संबंध हमारी पांचों इंद्रियों के साथ होता है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। ये पांच प्राण, पांच इंद्रियों की ड्राइंग उसके पास है, तो इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण करेगा और इंद्रिय प्राप्ति के माध्यम से अपने पांचों प्राणों को प्रकट करेगा। अगला है हमारा स्वच्छोश्वास प्राण पर्याप्ति। इसका संबंध हमारे स्वच्छोश्वास प्राण के साथ है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये हमारे भीतर की शक्ति है, भीतर की हमारी एनर्जी है। कभी कभी व्यक्ति ये सोच लेता है कि हम बाहर से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ये हमारा प्राण है, ये प्राण नहीं है। बाहर से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और भीतर ऑक्सीजन जाती है, तो हमारा जो स्वच्छोश्वास प्राण भीतर में है उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाहर से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इन पुद्गलों को ग्रहण करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये है हमारा स्वच्छोश्वास प्राण। अगला है हमारा भाषा पर्याप्ति। इसका संबंध हमारे वचन बल प्राण से है। व्यक्ति कितना स्ट्रॉन्ग बोलता है, कितनी उसकी वाणी स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी वाणी लचीली है, कैसे लड़खड़ा के बोलता है, ये वचन बल प्राण और भाषा पर्याप्ति दोनों का समन्वय होता है। अगर भाषा पर्याप्ति अनुकूल है, अच्छी तरह से है, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है और वचन बल भी स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति अच्छी तरह से बोलेगा, उसका वचन भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगला है हमारा मन है पर्याप्ति, जिसका संबंध हमारे मानसिक चिंतन, विचार, कल्पना के साथ है। मनोबल प्राण, हमारा ये प्राण मनोबल, हमारा मनोबल प्राण स्ट्रॉन्ग होता है तो व्यक्ति अच्छी तरह से चिंतन कर सकता है। अगर हमारा मनोबल प्राण नेगेटिव होता है तो व्यक्ति नेगेटिव चिंतन करता है। तो चिंतन करने के लिए मन पर्याप्ति चाहिए और उस मन पर्याप्ति को एक्टिव करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए हमें प्राण की आवश्यकता होती है, मनोबल प्राण की आवश्यकता होती है। तो ये है हमारे 10 प्राण जिनका संबंध हमारी पर्याप्तियों के साथ है। अब क्या करना है हमको कि ये प्राण और पर्याप्ति स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। हम ड्राइंग पिछले भव से लेके आते हैं और घर मकान, अपने शरीर का मकान इस भव में बनाते हैं। ये भव, इस भव में जो ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग के आधार पर इस भव में हमने अपना शरीर बनाया, अपनी इंद्रियां बनाई, जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ बनाया। लेकिन बनाने के बाद हम, कल हमने सुना था कि पर्याप्ति एक बार अंतर्मूर्त में सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है, लेकिन जीवन भर इन पर्याप्तियों को वो ग्रहण करता है, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने से हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बना, कौन से विटामिन्स की आवश्यकता होती है उसको हम खाते हैं, जिससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर प्राण आपका कमजोर है भीतर में, तो शरीर कितना भी स्ट्रॉन्ग बनो, वो प्राण कमजोर है तो आप एक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, आपकी गति अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी। तो प्राणों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्राण को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे जैन दर्शन में बताया जाता है कि निर्जरा करो। निर्जरा का मतलब है एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। जितना व्यक्ति एक्सरसाइज और प्राणायाम करेगा उसका प्राण स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना प्राण स्ट्रॉन्ग बनेगा व्यक्ति उतना ही स्वस्थ जीवन जी पाएगा, उतना ही वो अच्छी तरह से जीवन जी पाएगा। आपने हमने सबने आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा है, 90 वर्ष की आयु थी, और 90 वर्ष की आयु के समय भी जब वो बोलते थे तो लगता नहीं था कि कोई 90 वर्ष का व्यक्ति बोल रहा है। उनकी आवाज में कितनी स्ट्रांगनेस थी, आवाज कितनी शक्तिशाली थी, कितनी प्राणवान थी। उनके शरीर में प्राणों की अतिरिक्त मात्रा थी, और जिस व्यक्ति के शरीर में प्राणों की अतिरिक्त मात्रा, वो व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। तो अपने प्राण को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइज और प्राणायाम करते रहते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसके साथ साथ हमारे प्राण भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो जितने प्राण स्ट्रॉन्ग होगा व्यक्ति उतना ही अच्छी तरह से जी पाएगा। तो हमारा ये आयुष्य प्राण, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने शरीर प्राण, इंद्रिय प्राण, वचन बल प्राण, मनोबल प्राण, स्वच्छोश्वास प्राण सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पूरे प्राणायाम या एक्सरसाइज या मंत्रों का
किसी का भी आप सहारा ले सकते हैं, उसके माध्यम से हम अपने प्राणों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी पर्याप्ति को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। तो ये हमारे 10 प्राण की चर्चा हुई। अब 10 प्राण के बारे में आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना मैम। मंजू जी डोसी, उनके बाद वृंदा जी चोपड़ा तैयार रहे। मंजू जी डोसी, वृंदा जी चोपड़ा, उनके बाद निर्वाण भाई तैयार है, नीरव भाई। वृंदा जी चोपड़ा, मुझे पूछना है कि आयु प्राण आपने जो बताया जिसे स्ट्रांग होते हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे कितना आयु है? क्योंकि ब्रीदिंग का तो हम लोग को नेक्स्ट चरण ही नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हम अपने आयुष्य को नहीं जान सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम केवल अच्छी तरह से जीना सीख ले, अपने आयुष्य प्राण को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे, जितनी आयु है उतना भोग लेंगे। अगर अच्छी तरह से जीना नहीं आएगा तो हो सकता है अकाल मृत्यु भी हो जाए। नीरव भाई मेहता, उनके बाद सुनीता जी कोटेचा तैयार हैं। नीरव जी। वंदना नमन स्वामी। हाँ, आपने जो 63 सलाह का पुरुष बताया वो फिर से बताइए ना। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। सुनीता जी कोटेचा, उनके बाद सोनल जी पारिक तैयार हैं। वंदना नमस्वामी। हाँ, हम मनुष्य आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसको अगला जन्म मिलता है या नहीं? आयुष्य तभी शरीर को व्यक्ति छोड़ता है जब उसका अगला जन्म डिसाइड होता है। जब तक अगला जन्म उसका डिसाइड नहीं होगा तब तक पहले वाले शरीर को नहीं छोड़ पाएगा। तो पहला शरीर छूटेगा उससे पहले उसकी अगली लाइफ डिसाइड होती है। सोनल जी पारिक, उनके बाद स्नेह जी बरमेचा। एकेंद्रीय जीव को मारने से पंचेंद्रिय जीव को मारने में ज्यादा पाप लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय जीव पूरे विकसित नहीं होते हैं ना, तो मन नहीं होता है। अब आप मन वाले कोई भी व्यक्ति को सामने या जीव को मारोगे तो उसका तो मन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके हाय भाव राग द्वेष उसके भीतर में बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। तो हम तीव्रता से मारेंगे। एक आपको सब्जी सुधारनी है तो आपको इतना नहीं लगेगा, कठिनाई नहीं आएगी। एक मनुष्य को मारना है तो आपको कितनी कठिनाई आएगी। तो पंचेंद्रिय जीव को मारने से अपने आप ही हिंसा ज्यादा होती है। एकेंद्रिय जीवों में डेवलप नहीं होती हैं इंद्रियां, इस कारण से हिंसा कम होती है। हिंसा तो होती है, हिंसा तो मूलतः हमारे राग द्वेष पर डिपेंड करता है कि आपके भीतर में आसक्ति कितनी है, राग द्वेष कितना है, उसके आधार पर हिंसा या कर्म का बंधन होता है। लेकिन जनरल हमारा जो एकेंद्रिय जीव है उनकी हिंसा करते हैं तो उतना पाप नहीं लगता है, जितना पंचेंद्रिय जीव को मारते हैं तो पाप ज्यादा होता है। वंदना नमन स्वामी, मैं स्नेह बोल रही हूँ और मेरे को पूछना है ये मनोबल प्राण को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि मुझे भक्तांबर याद करना है और ये प्रतिक्रमण और याद करना है, तो कैसे बढ़ाएं? मनोबल प्राण को आप स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम तो करेंगे ही, प्राणायाम करें और रात को सोते समय आप संकल्प करें लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ, लंबा श्वास ले लंबा श्वास छोड़े। श्वास लेते समय आप संकल्प करें कि मेरा मनोबल मजबूत हो रहा है, मेरा मन का प्राण स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है और मुझे याद हो रहा है। पूरे स्ट्रॉन्ग संकल्प करें आप। 10 बार लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ आप संकल्प करेंगे तो आप अपने मनोबल को बढ़ा सकेंगे। पुष्पा जी बैद, उनके बाद नीता जी जैन तैयार हैं। पुष्पा जी बैद, नीता जी जैन, उनके बाद मंजू जी दुग्गड़। वंदना नमन स्वामी। हाँ रहम, मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने निमित्त और पराघात बताया, दो अलग अलग पॉइंट के कारण सेम है, तो इन्हें दो अलग पॉइंटों में क्यों रखा गया है?
निमित्त तो कोई भी मिल सकता है। मान लीजिए आप चले, आपको कुत्ता काट गया, निमित्त मिल गया ना। और पराघात का मतलब है जैसे खड्डे में गिर गए आप, ओके। तो वो हो गया। बंदामी नमक सामी, बंदामी नमक सामी। मैं पुष्पा वैद बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने निमित्त और पराघात बताया, आप पुष्पा जी आप एक डिवाइस बंद करिए। पुष्पा जी आप एक डिवाइस बंद करिए। मान लीजिए आप चले, आपको कुत्ता काट गया, निमित्त मिल गया ना। तो पराघात का मतलब है, बोला था आपको वीडियो चालू करने। वीडियो मंजू जी दुग्गड़, उनके बाद संध्या जी तैयार रहे। मंजू जी दुग्गड़, मेरी आवाज आ आपने खुद को म्यूट किया मंजू जी, अब फिर से अनम्यूट करिए। वंदना नमक स्वामी, मेरा प्रश्न है 63 सलाहका पुरुष के अलावा भी कोई अनपरिवर्तनीय आयु वाले जीव होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना, जो यौगलिक होते हैं, जो भोग भूमि वाले होते हैं, वो त्रियंच और मनुष्य जिनका आयुष्य असंख्य वर्ष का होता है, वो लोग भी ये अनपरिवर्तनीय आयु वाले होते हैं। नारकीय जीव होते हैं, देवता होते हैं, ये सारे अनपरिवर्तनीय आयु वाले होते हैं। चरम शरीरी जिनका उसी भव में मोक्ष होने वाला है, वो जीव भी अनपरिवर्तनीय आयु वाले होते हैं। संध्या जी, उनके बाद देवेंद्र जी सुराना तैयार रहे। ये अगले आयुष्य कर्म का बंध कभी होता है शम्मतेन में? वो ऐसा है कि किसी भी क्षण आयुष्य का बंधन हो सकता है। ये जनरल ये बात बताई जाती है कि जो अनपरिवर्तनीय आयु वाले जीव होते हैं, उनका आयुष्य छूटता है, उससे 6 महीने पूर्व उनके आयुष्य का नेक्स्ट आयु का बंधन होता है। और जो अपवर्तनीय आयु वाले जीव है, जो सोपक्रम वाले जीव है, उनके लिए कहा जाता है कि जनरल जो आयुष्य होता है उसका 1/3 पार्ट होता है, उसमें आयुष्य का बंधन होता है। अगर उस समय नहीं हुआ तो जो बीच बचा, मान लीजिए किसी का 60 वर्ष का आयुष्य, 40 वर्ष में बंधन हुआ, बंधन नहीं हुआ, 20 वर्ष बचा, तो उसमें भी 1/3 लो। और उसमें भी नहीं हुआ तो लास्ट में अंतर मुहूर्त जब तक रहता है जीवन, तब तक लास्ट में अंतर मुहूर्त में उसके आयुष्य का बंधन होता है। देवेंद्र जी सुराना, उनके बाद कुसुम जी हिरन तैयार रहे। वंदामी नमम स्वामी, अगर 40 इयर्स तक ये होता है ना जीवन में, 60 इयर्स में अगर 60 इयर्स का आयुष होता है, उसमें 40 इयर्स में आदमी चला जाता है, तो बाकी का 20 साल आके कैरी फॉरवर्ड होता है या वही भटकता है? न तो भटकता है न कैरी करता है। मैंने कहा ना कि उसी समय वो अंतर मुहूर्त में पूरे आयुष्य के पुद्गल जितने भी उसने ग्रहण किए हुए हैं, वो सारा अंतर मुहूर्त में भोगता है। और भोगने के बाद ही वह उस शरीर को छोड़ेगा, भोगे बिना नहीं छोड़ेगा। तो जितने बचे हैं उस समय में वो लास्ट मोमेंट में भोग लेगा। जिस प्रकार एक गीला कपड़ा होता है, आपके पास 2 कपड़े हैं, आपने पानी में भिगाया, एक कपड़े को आपने फैलाकर सुखाया, वो जल्दी सूख जाएगा। एक कपड़ा है उसको इकट्ठा करके रखा तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। तो ये जो 20 वर्ष में पहले उसकी आयु खत्म हो गई है, वो व्यक्ति सूखे हुए कपड़े की यानी फैले हुए कपड़े की तरह उसका आयुष्य जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वह अंतर मुहूर्त में जितने भी आयुष्य पुद्गल है उसको भोग लेता है और उसके बाद ही उसकी मृत्यु होती है। ये भटकने वाली थ्योरी हमारे जैन दर्शन में नहीं है। कोई भी जीव भटकेगा नहीं। आयुष्य जहां बंधा है वो अंतर मुहूर्त में यानी 4 समय के अंदर अंदर वहां जाकर के पैदा हो ही जाता है। वंदा में अब अंतिम जिज्ञासा ले लेते हैं। कुसुम जी हिरन। वंदामी नमम स्वामी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया था कि अनपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय आयु बंधने का कारण होता है कि गुस्सा जब आता है तब अनपरिवर्तनीय आयु बनती है, तो ये कैसे होता है, एक बार बताएंगे आप? गुस्सा आता है तो अनपरिवर्तनीय नहीं, तीव्र भाव में जब रहते हैं, किसी व्यक्ति को इतना भयंकर गुस्सा आया, इतना भयंकर गुस्सा आया, उसे पता ही नहीं चला कितने समय तक वो भयंकर गुस्से में रहता है। तो जब तीव्र अवस्था होती है तब तीव्र बंध होता है। मंद अवस्था गुस्सा तो मंद में भी बंध सकता है, आयुष्य का बंध,
लेकिन जब मंद परिणाम होते हैं, मंद इमोशंस होते हैं, भाव जिसके मंद होते हैं, तो आयुष्य का परिणाम, आयुष्य का बंधन इतना तीव्र नहीं होता है। और जब भाव तीव्र होता है तब आयुष्य का बंधन तीव्र होता है, जिसको अनपवर्तनीय आयु का बंध भी हो सकता है। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। कुछ सूचनाएं मैं पहले दे देती हूँ। सभी कार्यशालाएं YouTube के तेरापंथ चैनल पर लाइव प्रसारित होती हैं और वहां पर इन सभी की रिकॉर्डिंग भी प्रतिदिन के क्रमानुसार उपलब्ध रहती है। जैसे आज की कार्यशाला का क्रम है 7, तो भक्तामर 25 बोल प्रशिक्षण कार्यशाला 7, इससे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी वहां पे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है, इस कार्यशाला श्रृंखला के समापन पर इसमें जो भी चीजें समझाई जा रही है उन विषयों पर आधारित एक प्रतियोगिता भी रखी जाएगी। इसलिए आप कार्यशाला में विषय को पूरे ध्यान से सुने और अगर किसी विषय से वंचित रह जाएं तो आप बाद में भी वहां पर रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। तेरापंथ ऐप पर जैन धर्म और तेरापंथ पर आधारित तेरापंथ क्विज शुरू हो गया है, जिसका समय है दोपहर 3 बजे और ये क्विज सिर्फ 5 मिनट का है, यानी 3 बजे से 3:05 तक। तेरापंथ क्विज की संयोजक है डॉक्टर वंदना बरड़िया, जो काठमांडू से हैं। क्विज से संबंधित सारी सूचनाएं आपको सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भेजी जा रही हैं, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ की। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर, पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल कामना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदान। ओम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। हाँ, हम